मुंबई के घाटकोपर में दर्दनाक हादसा। मलबे में तब्दील 4 मंजिला बिल्डिंग। मलबे के बीच जिंदगी की तलाश। मलबे में फंसी 25 से ज्यादा जिंदगी। अपनों की फिक्र में रोते बिलखते लोग। तबाह हुए आशियाने, अधूरा हो गया परिवार। मुंबई में इस हादसे का कसूरवार कौन? मलबे के बीच मिशन जिंदगी। खबर मुंबई के घाटकोपर से है। यहां आज एक दर्दनाक हादसा हुआ और आपको बता दें कि किस तरह से एक 4 मंजिला इमारत जो है वो मलबे में तब्दील हो गई। नर्सिंग होम बनाने के चलते कई दीवारों को यहां तोड़ दिया गया था। लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिस वजह से यह जबरदस्त हादसा हो गया। हमारे पूरे बिल्डिंग वाले बहुत अच्छे थे बेचारे। मैं निकल आया, वही मेरी बड़ी बदनसीबी है कि मेरी माँ अंदर है और मम्मी का अभी कुछ बोल नहीं सकते। और अभी हमारी एक बेटी है अंदर। मलबे के ढेर के बीच जारी है मिशन जिंदगी और हर गुजरते पल के साथ टूटती जा रही है उम्मीद। जिस घर को सजाने में सालों लग गए वो मलबे में बदल चुका है और जो लोग चंद घंटे पहले तक साथ थे वो मलबे में फंसे हैं। इस मलबे के बीच किसी का बच्चा फंसा है, किसी की मां है तो किसी की पत्नी। इस हादसे में बचने वाले लोगों का दिल अपनों की फिक्र में बैठा जा रहा है। आंखों में आंसू हैं और दिल मलबे को चीरकर अपनों को ढूंढ निकालने के लिए तड़प रहा है। मुंबई के घाटकोपर इलाके के इस साई अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मंगलवार की यह सुबह इतना बड़ा अमंगल लेकर आएगी। 4 मंजिला अपार्टमेंट में कई फ्लैट थे और हर फ्लैट में एक परिवार रहता था। हादसे के वक्त लोगों को फ्लैट से बाहर निकल जाने का माकूल वक्त तक नहीं मिल सका। कोई अपने छोटे बच्चे को उठाने लगा तो कोई बुजुर्गों को सहारा देने में जुट गया। इस आपाधापी में कुछ लोग तो बाहर निकल सके, लेकिन करीब 25 से 30 लोग मलबे में दब गए। कैसे आप बाहर निकली? क्या आवाज, आपने आवाज सुना था कि क्या हुआ? आवाज आई जल्दी निकलो करके, बिल्डिंग टूट रही है। हम लोग उतर रहे थे, मैं ऊपर थी इसके लिए मैं जल्दी निकल गई। ये लोग सब दब गए नीचे। और अभी हमारी एक बेटी है अंदर, वो नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या हुआ है। मलबे में फंसने वाले लोगों में ज्यादातर छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं। जो बच्चों और बुजुर्गों को लेकर बिल्डिंग से निकलने की कोशिश में थे वो भी इस मलबे में फंसे हैं। अब लोग भगवान से दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह उनके अपने इस मलबे से सही सलामत बाहर निकल सकें, लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही हैं। मैं निकल आया, वही मेरी बड़ी बदनसीबी है कि मेरी माँ अंदर है। आपके फैमिली के अभी कितने लोग अंदर हैं? नहीं, अभी एक भाई की बड़ी बहन, बड़ी लड़की है, वो अभी नहीं मिल रही है एक्चुअली में। बाकी तो सब है और मम्मी का अभी कुछ बोल नहीं सकते। मम्मी को अभी दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए हैं। सास ससुर और बेटा। सास ससुर 60 प्लस है, 60-70 और बेटा 1.5 साल का है। सास ससुर और छोटा सा 12 महीने का बच्चा। अब सवाल है कि आखिर 4 मंजिला इमारत जिसे जर्जर भी घोषित नहीं किया गया था वो अचानक इस मलबे में तब्दील कैसे हो गई। मुंबई में पिछले 15 दिनों से बारिश हो रही है और लोग बारिश को ही कसूरवार मान रहे थे, लेकिन इस इमारत के लोगों के मुताबिक यह हादसा ग्राउंड फ्लोर पर बेहिसाब तोड़फोड़ की वजह से हुआ है। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर नर्सिंग होम चल रहा था। नर्सिंग होम में इन दिनों मरम्मत का काम चल रहा था। नर्सिंग होम में कई दीवारों को तोड़ दिया गया था। हादसे की वजह ग्राउंड फ्लोर पर हुई
तोड़फोड़ बताई जा रही है। इस इमारत में रहने वाले लोग इस हादसे के लिए नर्सिंग होम के मालिक को सजा देने की मांग कर रहे हैं। कामकाज चल रहा था, पूरी नीचे से पूरा बोखल कर दिया था ऊपर से। इसके कारण ये दुर्घटना हुई है, तो इसके प्रति उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा भी कम है। इसके पीछे जो सीतब है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मेरी माँ की कातिल है वो। अभी 1 महीने से रिनोवेशन हॉस्पिटल वाले जो थे वो रिनोवेशन करा रहे थे, 15-20 दिन से रिनोवेशन करा रहे थे वो। तो आपने कोई शिकायत की थी? उसको रिनोवेशन चल रहा था तो? नहीं, किसी ने किया नहीं था फिर शिकायत। तो राहत और बचाव काम में एनआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। राहत की बात थी कि शुरुआत में 8 लोगों को निकाल लिया गया और फिर 5 लोगों को और मलबे से तलाश लिया गया। इस दौरान मलबे के बीच से कई जगहों से चीख की आवाजें आ रही थी और उस जगह पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी। एनआरएफ के जवान उन जगहों पर सावधानी के साथ रेस्क्यू चला रहे थे जहां से लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। 8 लोगों को बाहर निकाला गया है। करीब अभी भी 25 से 30 लोग फंसे हैं। 25-30 लोग में 5 लोग अवेलेबल 5-10 मिनट में निकल रहा है। उसकी सारी व्यवस्था म्युनिसिपैलिटी ने और हमारे डीसीपी साहब, पुलिस डिपार्टमेंट। कितने बजे की घटना है? एक घटना हुई है 10:05 को। मुंबई में मलबे के बीच जिंदगी की तलाश अभी जारी है और लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि सभी लोगों को सही सलामत निकाला जा सके। मुंबई से प्रीति सोमपुरा, अश्विनी पांडे के साथ जयप्रकाश सिंह। इस हादसे में कई लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने एक महिला से बात की जिन्हें मलबे के बीच से सही सलामत बाहर निकाला गया। कई घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। इस वक्त रिद्धि हमारे साथ में। रिद्धि, आप कौन से माले पे रहते थे और कैसे ये हुआ, कितने बजे हुआ? ये 11:30 सवा 11 हुआ और आवाज़ बिल्डिंग गिर रही है। मैंने चिल्लाया, सबसे पहले मैंने चिल्लाया, उतरो बिल्डिंग गिर रही है। अब नीचे एक सीढ़ी उतरी, 4-5 बस इन्होंने गलती की है। पहले ही बोलना चाहिए इनको कि भाई बिल्डिंग गिरेगी। जैसे ही इन्होंने बोला तुरंत 2 सीढ़ियाँ उतरे और फंस गए। 2 सीढ़ियाँ नहीं, 2 मतलब 1-2 बस, और फंस गए हम। तो बिल्डिंग हिलने लगी थी? नहीं। तो क्या आवाज़ आई थी? आवाज़ आई, बहुत भयंकर आवाज़ आई। मैं बेबी की गोली ले रही थी, अभी मैं मुंह में डाली नहीं, बस जोर से ठड़ा फंस गए। तो जब आप नीचे उतर रहे थे कितने लोग आपके साथ सीढ़ियाँ उतर रहे थे? सब हमने जोर से, मेरे आदमी ने चिल्लाई, उतरो बिल्डिंग गिर रही है, उतरो बिल्डिंग गिर रही है, उतरो बिल्डिंग गिर रही है। फिर तुरंत 2-4 सीढ़ियाँ उतरे और बिल्डिंग गिर गई। हमने देर थोड़ी करी, सब बेचारे फंस गए। ये पुरानी बिल्डिंग पहले ही है, इनको नीचे कैसे बना रहे हो? तो नीचे वाले डॉक्टर की बहुत गलती है। फिर कितने टाइम में आपको बाहर निकाला गया? मेरे को 10-15 मिनट तो लगे ही होंगे निकालने में। पैर फंस गए थे। मैं उल्टी थी, मेरी सास और मेरी बाजू वाली सीधी थी। अभी वो कहाँ हैं? मैं उल्टी थी। मैं माँ जो हमारा सतगुरु वाहिगुरु बोलती रही थी, वाहिगुरु। मैंने कहा सांसें निकली तो वाहिगुरु आ गई तो बोलूँ ना, चिल्ला रही थी वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु सतनाम। इतने में ही लोग निकालने लगे। फिर मैंने पत्थर निकाले तो मैं इसी गर्दन ऐसी करी तो मेरे पैर फंसे हुए थे। गर्दन तो आ गई, पैर फंसे हुए थे। हम भी दुआ करेंगे ईश्वर से कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। तो ये है, आपने देखा कि किस तरीके से वो मलबे में फंसी हुई थी। 15 मिनट तक करीब वो मलबे में फंसी हुई थी। ईश्वर को प्रार्थना कर रही थी और सुरक्षित जब फायर ब्रिगेड के अधिकारी वहां पहुंचे तो उनको बाहर निकाल दिया गया। कैमरामैन सागर के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया टीवी, मुंबई। और जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जयप्रकाश, आपसे मैं जानना चाहूंगा इस वक्त ताज़ा स्थिति क्या है? क्या ये इंश्योर कर लिया गया है कि अब मलबे में कोई नहीं है? क्योंकि 30 के करीब लोग जो थे वो मलबे में फंसे हुए थे, ऐसी खबर आ रही थी। और इस वक्त क्या ताज़ा अपडेट आपके पास?
देखिए पंकज, ये ग्राउंड प्लस 4 इमारत थी और ये इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरी है। सैंडविच कोलैप्स इसे कहा जाता है बीएमसी की टेक्निकल भाषा में, एनडीआरएफ की टेक्निकल भाषा में। और एक के बाद एक जो डंपर है वो मलबे की जो मिट्टी है, मलबे का जो पूरा का पूरा जो भी सामान निकल रहा है वो लेके जा रहा है। अब तक ऐसे 20 से ज़्यादा डंपर मलबा लेकर जा चुके हैं और 30% मलबा हटाने का काम पूरा हुआ है, 70% काम बाकी है। बीच बीच में बरसात बहुत तेज हो जाती है। 5 लोगों की मौत डिक्लेयर कर दी गई है, 5 लोगों को डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है और करीब 14 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिसमें 3 की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। अभी भी ये बताया जा रहा है करीब 15 के आसपास, 15 से 20 के आसपास जो लोग हैं वो इस मलबे के अंदर दबे हुए हैं, जिनको निकालने का काम चल रहा है। 16 तकरीबन फ्लैट थे। ग्राउंड पर जो फ्लैट था उसे नर्सिंग होम में तब्दील किया गया था और अगल बगल के 3 फ्लैट को जोड़ा जा रहा था और यही रिनोवेशन का काम है। वहां पर मैं आपको ईटा दिखाना चाहूंगा, जो ईटा और सीमेंट वहां पर रखा हुआ है जेसीपी मशीन के आगे, वही जो काम है इस नर्सिंग होम को। बिल्कुल यही मैं आपसे जानना चाह रहा था जयप्रकाश की एक नर्सिंग होम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो परमिशन कैसे मिली, उस बारे में कुछ बताएं, क्योंकि जिम्मेदारी जो है वो वहीं उस नर्सिंग होम की वजह से ये सारा हादसा हुआ, ऐसा तमाम लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, ये आरोप जो है यहाँ के लोकल्स भी लगा रहे हैं। आप ये बताएं कि नर्सिंग होम कब से बन रहा था यहाँ पे? 15-20 दिन से काम चालू था रेनोवेशन का और काम ऐसा हो रहा था, नीचे के जो मेन पिलर्स थे वो पिलर को ही मतलब निकाल दिया गया और पिलर्स को निकालने के बाद उसके बाद बिल्डिंग के ऊपर लोड आया तो बिल्डिंग डाउन हो गई। और ये चीज की जानकारी बीएमसी को थी। इसमें कहीं ना कहीं बीएमसी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट को ये पता था कि ये बन रहा है? पता था 100% पता था। कोई इंस्पेक्शन हुआ था यहाँ पर? कोई साइट विजिट हुई थी यहाँ पर? ऑफिसरों की साइट विजिट हुई होगी, लेकिन आपको मालूम है आजकल बीएमसी मैनेज हो जाती है। इसकी जानकारी बीएमसी वार्ड ऑफिसर को, भाग्यश्री कापसे को थी और हमारे एन वार्ड के जो डीएमसी है नरेंद्र बर्डे, उनको भी इसकी जानकारी थी। लेकिन बताया जा रहा है शिवसेना के लोकल जो कॉर्पोरेशन के चुनाव में खड़े थे उनके लिए ये नर्सिंग होम बनाया जाता है। जी, ये नर्सिंग होम उनका ही है, वो और उनकी वाइफ मिलकर चलाते हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटता हूं जयप्रकाश, बने रहे आप हमारे साथ। तो सीधे सीधे आरोप जो है बीएमसी को भी कहीं ना कहीं तक जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि शिवसेना नेता के नर्सिंग होम में छेड़छाड़ की वजह से यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंचे बीएमसी के मेयर ने कहा कि जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होगी। शिवसेना के एक नेता है सितप, जिनका नर्सिंग होम था और उस नर्सिंग होम में मरम्मत का काम चल रहा था और यही वजह है कि पिलर के साथ छेड़छाड़ हुई और ये बिल्डिंग पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। इसके बारे में क्या जानकारी है और आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं? नहीं, मुझे अभी तक तो पता नहीं है। अभी एक आदमी बोल रहे हैं तो हम लोगों ने एडिशनल कमिश्नर और हमारे जो वार्ड ऑफिसर है यहाँ के कापसे मैडम, उनको बोला है हम लोगों ने कि इंक्वायरी करो और इंक्वायरी करके उसमें कोई दोषी रहेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल किस पद पर है यहाँ पे? मुझे पता नहीं है, वही हम लोग जानकारी लेंगे। समझो पिलर का कुछ काम चल रहा था और उन्होंने गलत काम किया होगा और उसके वजह से इमारत जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हुई होगी, तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जयप्रकाश हमारे साथ लगातार बने। जयप्रकाश, मेयर को हमने सुना, वो ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो दोषी है कौन, क्या कुछ अभी तक पता चल पाया जांच में? देखिए, अब तक की जो पुलिस ने भी अपनी एक पैरेलल जांच शुरू कर दी है और अब तक की पुलिस की जांच में जो जानकारी मिली है, नर्सिंग होम जो नीचे सितप नर्सिंग होम था उसी को इस पूरे मामले में जिम्मेदार पाया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एक्सीडेंटल केस का मामला जो है वो दर्ज कर पुलिस एडीआर दर्ज करके जांच कर रही है। इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि 4 बार खुद इस बिल्डिंग के 2 रहवासी हैं, एक डोंगरे परिवार है और एक दूसरा परिवार है। उन्होंने इसकी जानकारी लोकल अथॉरिटी को दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ना ही बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने आकर इस काम को, निर्माण कार्य को रोका। रिनोवेशन का काम पिछले 20 दिन से चल रहा था और अगल बगल के जो पिलर होते हैं, दूसरे फ्लैट्स के जो पिलर होते हैं ग्राउंड पर, उस ग्राउंड के 2-3 फ्लैट के पिलर को तोड़कर जयप्रकाश, जो मलबा हम आपके पीछे देख रहे हैं, बहुत संक्षेप में अगर आप बता पाएं, क्या ये इंश्योर कर लिया गया है कि अब इसमें कोई नहीं है? क्योंकि गिनती हो गई होगी, कितने परिवार रह रहे हैं, कितने फैमिली मेंबर्स थे, वो तमाम अब तक गिनती हो गई होगी। बिल्कुल पंकज, आपने बिल्कुल सही कहा। करीब 14 से 15 लोग जो है इस मलबे से ये जो मलबा है यहाँ से निकाले गए हैं, जिनको अस्पताल में, अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया है, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, 5 को डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है और अभी भी करीब 15 से 20 लोग हैं जो मलबे में फंसे हुए हैं। ऐसी जानकारी यहाँ की लोकल अथॉरिटी दे रही है। सबसे अहम बात यह है कि सुबह के वक्त कई लोग काम पे निकल चुके थे, जिसमें से 20 के आसपास जो लोग हैं वो इस इमारत को छोड़कर अलग अलग जगह पर
ऊपर जा चुके थे। सिर्फ बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा जयप्रकाश, हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो मुंबई में जो 4 मंजिला इमारत गिरी है उसके मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है। रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है। इसके लिए बाकायदा डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। रेस्क्यू और बचाव कार्य के लिए जो एनडीआरएफ है उनके डॉग स्क्वाड की टीम भी आई हुई है। हम देख सकते हैं जो डॉग स्क्वाड है वो दो जो डॉग हैं, स्निफर डॉग हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो अंदर जो ट्रैप हुए लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको किसी भी तरीके से ढूंढा जाए। ऑक्सीजन 4 जगह से अंदर डाली गई है और ऑक्सीजन के जरिए अंदर ये कोशिश की जा रही है कि जो अगर अंदर ट्रैप हैं उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे, क्योंकि पूरा का पूरा जो मलबा है 4 फ्लोर का वो नीचे आकर गिर गया है। मलबे के गिरने की वजह से जो लोग हैं वो अंदर ही दब गए हैं। करीब 35 से 40 लोगों के अंदर दबे होने की खबर थी। 14 लोगों को अब तक रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। 5 डेड बॉडीज जो है वो बाहर निकाली गई है, लेकिन अभी भी जो जीवन की आस है वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि 3 लोगों को इसमें से जिंदा निकाला गया है, जिसमें एक बच्चा है 12 महीने का। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि अभी और भी कई लोग अंदर जो हैं वो बचे हो सकते हैं और इसी वजह से स्निफर डॉग की टीम को यहाँ पर बुलाया गया है। स्निफर डॉग लगातार जो मलबा है उसके अंदर ये कोशिश कर रहा है कि अंदर अगर कोई भी आवाज या कोई भी इस तरीके की गंध, जो मानव गंध है, वो अगर मिले तो तुरंत वो भौंकना शुरू कर देता है और वो जो उसकी जानकारी है उस बगल में खड़े जो ऑफिसर्स हैं वो तुरंत ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उस जगह पर जो रेस्क्यू का काम है वो ज्यादा बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से लगातार ये कोशिश की जा रही है बचाव की। जो टंकी है, पानी की टंकी, वाटर टैंक जो है 4थे फ्लोर के ऊपर जो टंकी है, हम देख सकते हैं कि वो पूरा का पूरा टंकी, वाटर टैंक नीचे आ गया है, यानी कि ऊपर से करीब 30 फुट की ऊंचाई से ये वाटर टैंक नीचे की ओर गिरा है। तो हम समझ सकते हैं कि सैंडविच कोलैप्स ये हुआ है। पूरा का पूरा इमारत यानी ताश के पत्तों की तरह पूरी इमारत कुछ ही सेकंड के अंदर भरभरा कर गिर गई है और लोग जो अंदर बैठे थे, जो लोग अंदर मौजूद थे, उनको ये मौका भी नहीं मिला सोचने का कि वो अपना बचाव कर सके। और यही वजह है कि इसमें अभी तक जो फंसे हुए लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है।